लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। कि विचारों के पीछे क्या विश्वास है। विश्वास वह चीज है जो कुछ प्राप्त करने के बाद मिलता है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। ध्यान तपर्पण, ध्यान का तप अर्पण। सभी जीव लोक कल्याण के लिए आप बल पैदा करते हो। जो बल आप में शुरू से था, सिर्फ कमजोर विचारों की वजह से वह बल कम हुआ था, आत्मबल कम हुआ था। उस बल को फिर से प्राप्त करते हैं और उसे जीव कल्याण के लिए अर्पित करते हैं, जिससे पूरे विश्व की चेतना में फर्क पड़ता है। पॉइंट नॉट वन भी क्यों न हो, आप अपना योगदान देते हैं इस शुद्ध मन से जो आपने ज्ञान प्राप्त करके, ध्यान प्राप्त करके प्राप्त किया। यह बल सब तक पहुँचे, सभी अपना आत्मबल बढ़ाकर स्वयं की मुक्ति के लिए पुरुषार्थ कर पाएं, सभी ध्यान कर पाएं, सभी अपनी कमजोरियों को दूर कर पाएं। कमजोरियां दूर होंगी तो स्वास्थ्य सहज ही प्राप्त होगा। कमजोरियां दूर होंगी तो स्वादों में इंसान नहीं अटकेगा, गलत भोजन स्वादवश नहीं खाएगा, स्वास्थ्य सहज ही प्राप्त होगा। ऐसा स्वास्थ्य सबको मिले जो आत्मबल से स्वतः ही प्रकट होता है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपकी शक्ति इसी तरह सफेद प्रकाश में मुझ पर बरसे, सब पर बरसे। मेरे अंदर की शक्ति इसमें योगदान दे, ऐसी कृपा करें। इसी पवित्रता के साथ सभी बल प्राप्त करें, औरों के लिए प्रार्थना करें, ताकि यह पृथ्वी आपकी उच्चतम अभिव्यक्ति का माध्यम बने।
आप जिस तरह इसे स्वर्ग बनाना चाहते हैं वैसी पृथ्वी बन जाए। हर इंसान अपना कर्तव्य जाने, प्रेम की वजह से सबके लिए कार्य करे। कारण प्रेम हो, कारण भक्ति हो। स्वयं को पहचान कर अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। सभी अपने सारे पुराने कर्मों से मुक्ति प्राप्त करें ताकि आत्मबल बढ़े। हे परमात्मा, ऐसी कृपा करें कि कार्मिक रोग समाप्त हो जाएं। कार्मिक रोग इंसान के सूक्ष्म देह को कमजोर करते हैं। वह अपनी शक्ति भूल जाता है और बीमारियों के शिकंजे में आ जाता है। सारी बीमारियां समाप्त हो रही हैं। शुभ्र प्रकाश में सबका आत्मबल बढ़ रहा है। कार्मिक रोग समाप्त हो रहा है। सभी इतने सजग हो जाएं ताकि नए कर्म ऐसे न करें जिससे फिर कार्मिक बंधन तैयार हो। पुराने समाप्त हो जाएं, नए बने ही नहीं बंधन बनाने वाले, नए मुक्ति देने वाले कर्म हों। होश में हों, ईश्वर को समर्पित करते हुए हों। मैं कौन हूँ जानते हुए लोग कर्म करें। स्वयं को जानकर किए गए कर्म बंधन नहीं बनाते। तो ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक हर इंसान को प्राप्त हो। आत्मबल और विवेक शक्ति सभी की इतनी बढ़ जाए कि सहजता से ही वे सभी की मदद कर पाएं और देर सवेर सभी उसी आनंद में पहुंच जाएं जो मनुष्य देह की संभावना है। ऐसा हो रहा है। ऐसी शुभ इच्छा सब में जग रही है। इसी शुभ इच्छा की वजह से सभी
योग्य दिशा में कार्य कर रहे हैं, स्वस्थ होकर, संतुष्ट होकर, समृद्धि में, भाईचारे में। ऐसा दृश्य दिखाने के लिए हे परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कृपा बनी रहे। इस तरह तप अर्पित करके आज का सेशन समाप्त करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। मन कैसा है? जैसे एक आम, और आम में जो सड़ा हुआ हिस्सा जिसको तोलू मन कहा जाता है, कॉन्ट्रास्ट मन कहा जाता है, जिससे परेशानी है। आज मौका है तो उस चीज पर बात करें कि आम के अंदर यानी मन के अंदर, मन यानी कि विचारों का बंडल, विचारों का बोरा, इसके पीछे क्या झांक रहा है? विचार ही बताते हैं इंसान के कि उसके पीछे क्या है और वो किस अवस्था में है, बीमार अवस्था में है कि स्वस्थ अवस्था में है। तो जो बाहर झांक रहा है उसके साथ क्या किया जाए, उसे ऐसी क्या समझ दी जाए कि विचार ही बदल गए। और देखोगे विचार बदल गए तो पूरे शरीर में जो तरंग उठेगी, वाइब्रेशन उठेगी, वो विश्व के हर उस चीज से संपर्क करेगी जो पॉजिटिव है। विश्व के हर उस चीज से जो पॉजिटिव है उससे संपर्क करेगी, और वे सब चीजें आपके जीवन में आने लगती है जो वे वाइब्रेशन अट्रैक्ट करती है, जो आप चाहते हो। तो अगर इतना ही ये मुख्य है तो कितना अर्जेंट है, ये कितना इमरजेंसी केस है, किससे तुरंत वह चीज दी जाए, उस चीज को प्रकट करने दिया जाए जो बाहर झांक रही है, और वे चमत्कार शुरू हो जाए। क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में चमत्कार हो। सुनते हैं जब चमत्कार अलग अलग, तो आप यही कहते हो ना, अरे मेरे जीवन में ऐसे कब होगा? क्या चमत्कार आज के भी युग में संभव है? तो चमत्कार देखने की आंख मिले, समझ मिले, और चमत्कार कैसे होते हैं इसकी समझ प्राप्त हो कि कैसे होते। ऐसी क्या चीज है जो रिलीज हो जाए, जो बाहर आ जाए, जो प्रकट हो जाए। क्योंकि जो अंदर झांक रहा है उसे प्रकट करना है। प्रकट होते ही वे चमत्कार होते हैं, क्योंकि कुदरत नियमों पर काम करती है। ये चीज प्रकट हुई, खुली, तो ये चमत्कार होगा। ये चीज प्रकट नहीं हुई तो उस इंसान के अंदर कोई चमत्कार नहीं होगा। तो बाहर झांकने वाली चीज क्या है, इस पर हम बात कर रहे थे। विचारों को देखकर ही पता चला कि विचारों के पीछे क्या विश्वास है। विश्वास वह चीज है जो कुछ प्राप्त करने के बाद मिलता है। सभी लोगों से पूछो, तुम्हें क्या विश्वास है, तुम्हें क्या विश्वास है, तुम्हें क्या विश्वास है। विश्व का एक भी इंसान ये नहीं कहेगा कि मुझे विश्वास नहीं है। सभी को विश्वास है। किसी को ईश्वर के होने में विश्वास है, किसी को ईश्वर के न होने में विश्वास है। विश्वास तो दोनों में है, और दोनों को उसका फल मिल रहा है। जो जैसा विश्वास करता है उसे वैसा फल मिल रहा है। विश्वास सभी के अंदर है, मगर उसे कहां प्रकट होने का मौका मिलता है। जो प्रकट होगा उसकी रिजल्ट है, उसका फायदा है।
अब अपने आप से पूछो कि आपके अंदर विश्वास कितना प्रतिशत प्रकट हुआ है, कितना प्रतिशत खुला है। अगर खुला है तो चमत्कार चल ही रहे हैं। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।